यदि हमारे जीवन में नहीं है, सब कुछ बेकार हो जाएगा। 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल हमारे यूं ही व्यर्थ हो जाएंगे। हम प्रभु को क्या जवाब देंगे? प्रभु से मिलने के लिए यहाँ तैयारी की आवश्यकता है। यही तैयारी के लिए समय दिया प्रभु ने, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। इस संसार में रहते रहते ही हमें प्रभु पर निहारने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के साथ, उसके साथ उन घरों में रह सके जिस घरों को प्रभु ने हम सबके लिए तैयार किया है। जब वो चेलों से कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूँ पिता के पास, जाता हूँ तुम्हारे लिए घर को तैयार करता हूँ। वो घर हमारे लिए बने हुए हैं, उस घरों में हमें एंट्री करने के लिए यहाँ पर तैयारी की जरूरत है। जमीन यहाँ पर पाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं ना हम लोग, कितना हमें डाउन पेमेंट करना है, क्या अगर नहीं ले रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट हम बहुत अपने इजी वे में लेते हैं कि हम उसको दे पाए। लेकिन वहाँ के घर को अलॉट करने के लिए अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। कुछ नहीं मांगता प्रभु के पास जाने के लिए, बस वही एक चीज हमें करनी है, अपने स्वभाव को हमें चेंज करना है। प्रभु के वचन पर ध्यान देना है कि प्रभु का वचन जो हमें अपने पास बुलाता है, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहे, हमेशा उसके साथ रहे। ये 80 साल के इस जीवन में कुछ ना हो, बहुत चाहत रहती है कि नहीं अब पोता हो जाए, पोती हो जाए, बहुत से ऐसे मोह माया हमारे आगे इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं संसार, जबकि संसार में रहकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे मैंने बोला कि हम अभी तक बाहरी आंगन में हैं, परमेश्वर हमें बाहरी आंगन में नहीं, वो हमें बाहरी आंगन, भीतरी आंगन से अपने महायाजक की वेदी को ले जाना चाहता है। वो शरीर और प्राण से हटाकर वो आत्मा में ले जाना चाहता है। उस आत्मा में जाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके चरणों में बैठने की जरूरत है। जब हम यहाँ से जाएं, परमेश्वर के वचन को साथ लेके जाएं, संसारिक बातों को करके अपने उस वचन को हम यहाँ छोड़कर नहीं जाएं। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हमें ये समय दिया है कि आज के पवित्र दिन में प्रभु की हैकल में आकर प्रभु के वचन को हम सीख सके। प्रभु हमसे बात करता है, अगर हम उसको करने में कमजोर है, निर्बल है, उससे सामर्थ्य मांगे। वही है जो हमें सामर्थ्य दे सकता है। जैसे पहला ग्रंथ में लिखा है कि उसकी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई चीज हमारे सामने असंभव नहीं है जब उसकी सामर्थ्य हमें मिलती है। और सामर्थ्य ऐसे नहीं मिलती, सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। प्रभु के वचन को हम बहुत सुनते हैं, सीखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, चेलों को जब वो प्रकट हुआ, हमने वहां पढ़ा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि चेले डर के मारे कमरे में बंद थे। और जब उसके पहले जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 20 चैप्टर में कि पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया था, लेकिन पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने उसको तवज्जो नहीं दी थी। प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ, उसने फूंका, जैसे पवित्र आत्मा उन्होंने रिसीव किया तो वो सामर्थ्य से भर गए। वो उस डर से निकलकर प्रभु की गवाही देने के लिए बाहर निकल खड़े हुए। आज हमें उस सामर्थ्य की आवश्यकता है। यदि हम किसी भी निर्बल हालत में, कोई भी ऐसे काम, कोई भी ऐसे विचार, यदि हमें प्रभु के सम्मुख आने से रोकते हैं, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए हमें रोकते हैं, उन सबको प्रभु के चरणों में आप दे दें, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगे, वही सहायक है हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह जब गया, उसने कहा कि जाने से पहले मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रभु यीशु मसीह सहायक के रूप में दिया गया, परमेश्वर ने भेजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा, जिसको हम भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। पवित्र आत्मा ही सहायक है, तो इस समय हमारी सहायता कर सकता है हमारी निर्बलताओं से निकलने के लिए। लेकिन हम सहायता किस चीज के लिए मांगते हैं? सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए, सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपने धन दौलत के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से इसलिए भरता है ताकि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकें। यदि आज हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम निर्णय लेते हैं कि हाँ प्रभु, आज से मैं तेरे चरणों में बैठकर इतने समय को डिवोट करूंगा या करूंगी, सामर्थ्य मांगे, बहुत सी परेशानियां आएंगी, बहुत सी दुविधाएं आपके सामने आएगी। वो विरोधी आपको उस स्थान पर बैठने नहीं देगा, नहीं चाहता कि हम प्रभु के साथ राज्य करें। वो अपने साथ, क्योंकि उसको अपना भविष्य मालूम है, उसे कहाँ जाना है। हम मार्था की उन बातों से सीख
हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चिंताओं का निवारण करने वाला, सारी चिंताओं का सॉल्यूशन हमारे खुदावंद के पास है। सिर्फ हमें मरियम से उस उत्तम भाग को चुनना है। वही उत्तम भाग, कौन सा उत्तम भाग? जो उसने वचन को अपने लाइफ में करके दिखाया, कि उसे मार्था की बातों को कोई भी बुरा नहीं लगा। हम बहुत जल्दी बुराई हम कर बैठते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम दुखी हो जाते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। नहीं, उस समय जब वचन आपके अंदर भरेगा ना, तो ये बाहर की गंदगी आपके अंदर आ ही नहीं पाएगी, कुछ भी असर नहीं होगा। सिर्फ आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, सिर्फ आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होगा, ताकि हम मरियम की तरह उस उत्तम भाव को चुने। उत्तम भाव को एज अ रूल ना ले, हम एज अ उसको रूटीन वर्क ना ले। हम परमेश्वर की ओर निहारने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम मरियम की तरह परमेश्वर के चरणों में आए। और प्रभु जैसे कहता है मार्था को कि परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। जैसे मैंने भी बताया मत्ती 5 में जैसे हमने पढ़ा कि मेरे नाम से तुम्हें लोग पकड़वाएंगे, बंदी गृह में डाला जाएगा। हम न्यूज़ में देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसको सुनकर, उसको देखकर चिंतित मत होना, क्योंकि प्रभु ने कलाम में लिखा है ऐसा होगा। तो उसमें आप डिस्कशन करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि प्रभु से मांगे, प्रभु के चरणों में आकर उससे मांगे कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में तू मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, क्योंकि वचन बताता है कि ये सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, लेकिन चिंता मत करना, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है, वो अनंत जीवन, जो प्रभु अनंत जीवन का मुकुट हमें देना चाहता है। और हम उसके लिए तैयारी यही जमीन पर बैठकर हमें प्रभु के चरणों में करना पड़ेगा। हम ये ना सोचे कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट पल में क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा। हम प्रभु के लिए बहुत सी प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। झट से बहुत जल्दी हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के कामों के लिए हम बहुत सुस्त हो जाते हैं। आज प्रभु ने जो मुझे यहाँ खड़ा किया है, मुझ में कोई सामर्थ, कोई लियाकत, कोई कुव्वत नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और इस वचन को मैं आपके साथ पवित्र आत्मा की सहायता इससे इसलिए शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु के चरणों में बैठना सीख लिया है। मैंने प्रभु के चरणों में बैठना सीख लिया है, उसकी आवाज को सुनना सीख लिया है। इसलिए प्रभु आज आप सबसे भी बात करता है। ये दुनियावी काम तो चलते रहेंगे, लेकिन प्रभु को पहला साथ देना जरूरी है, तब जाकर हम अपने आप को प्रभु के साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, तभी वहाँ एंट्री हो पाएगी। उसके बाद हम चाहे कुछ भी करते हैं कि प्रभु मैं पृथ्वी पर रहकर मैंने ये किया, वो किया, प्रभु कुछ नहीं सुनेगा। प्रभु कहेगा कि जो कुछ किया है तूने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया है। अभी गाना भी हमने बहुत सुंदर गाया, हम बहनों के द्वारा बहुत सुंदर गाया, और हमने सुना, सुनने की बात हो रही है ना, सुना हमने कि प्रभु के तंबू में कौन रहेगा, पर्वत पर कौन चढ़ेगा, सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। और जब हम अपने भाई बहनों को बताते हैं तो उसमें वो बहस करने लगते हैं। वहाँ पे लिखा है कि जुबान से किसी की निंदा न करना, कभी दोस्त की जो बुराई न करना, वो जो कसम खा के टलता नहीं, जो हानि सहे पर बदलता नहीं। ऐसा काम को जो भी मैं करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ये सारी खूबियां जब आएंगी ना, तब हम प्रभु के तंबू में वास करने पाएंगे। प्रभु वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमसे बात करता है। उस वचन को हमें थामना है, प्रभु से कुव्वत मांगनी है, मरियम की तरह उसके चरणों में बैठने है, समय देना है। दुनिया कुछ नहीं देगी, सिर्फ खुदावंद है जो हमें देने वाला है, और वो जो देगा वो कभी भी नष्ट ना होगा, कोई भी नहीं छीन पाएगा हमसे। दुनिया की चीजें छीनने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें देने के लिए तैयार है, वो हमसे कोई भी छीनने ना पाएगा। आज हमें सीखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि दिन ब दिन बीतते चले जाएं, सालों बाद साल बीतते चले जाएं, वचन हम सुनते जाएं, लेकिन हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो सब कुछ व्यर्थ है। आइए हम प्रार्थना करें।